सभी भैया ध्यान दें। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है आपका किताब में। देखिए अपनी किताब में लिखा एक एपी में 50 पद है। तो ये कोई समांतर श्रेणी है, उसमें कुल पद कितने हैं? 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। पूर्ण विराम। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, देखिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन में दिया है कि कुल कितने पद हैं? 50। अब हम आपसे अगर ये कह दें कि आप ज़रा बताइए 50वां पद क्या होगा? कौन सा पद? 50वां पद। ठीक है, अब 50वां पद क्या होगा? हम इससे आपको बता रहे थे कि 50वां पद ये होगा a + 49d, a धन 49d। अब ये कैसे होगा 50वां पद, ये आपको याद होगा, है ना? फार्मूला लगाते नहीं है। an बराबर a + n-1 ब्रैकेट में इंटू d। ठीक है, n के स्थान पर क्या लिख देंगे आप? 50। ठीक है, तो 50वां पद क्या निकलेगा? a + 49d। आप करके देख लीजिए। उसे हमने क्या लिख दिया? आपको सीधे लिख दिया है हमने। ठीक है, 50वां पद क्या है? a + 49d। ये कोई नया काम नहीं है, कई बार आपको ये बताया जा चुका है। ठीक, अब प्रश्न में यह भी दिया है कि जो श्रेणी है आपकी एपी, उसका अंतिम पद 106 है। अंतिम पद आप समझ रहे हैं ना? अंतिम पद का मतलब ये हुआ कि 50वां पद क्या है? 106। भाई जब कुल 50 पद ही हैं तो अंतिम पद क्या दिया है प्रश्न में? 106। तो 50वां पद 106 हुआ कि नहीं? तो 50वां पद इसका मान क्या दिया है प्रश्न में? 106 दिया हुआ है। अच्छा, a + 49d, ये बन गया समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब आप ये भी जानते हैं कि तीसरा पद 12 है, प्रश्न में दिया गया है, पढ़ को देख लीजिए आप। जिस तीसरा पद क्या है? 12 है। अब बताइए आप तीसरा पद आपके हिसाब से क्या होगा? तीसरा पद a + 2d, ये सबको पता है कि तीसरा पद यही होगा। ठीक, अब तीसरा पद क्या दिया है प्रश्न में? 12 है, 12 लिख दिया। a + 2d, ये हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण दूसरा। अब आप क्या करेंगे? समीकरण पहला और दूसरा हल करेंगे। ठीक है, समीकरण पहला है a + 49d और दूसरा है a + 49d बराबर 106 और दूसरा है a + 2d बराबर 12। है ना? ये फर्स्ट है आपका और ये सेकंड है। अब आपसे अगर हम कह दें कि ये दोनों समीकरण हल कर डालिए, तो हल करके आप किसका मान निकालेंगे? a और d का। याद है आपको? अब a और d का मान, है ना, कौन सी विधि से निकालेंगे? याद है आपको? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगुणन विधि, ये पढ़ चुके हैं। हल करना आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तो इसको आप सीखिए। ठीक है, तो हम कुल मिला करके लगा दे रहे हैं। ठीक, ये आपको स्वयं करना चाहिए कायदे से, a और d के मान निकालना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा दे रहे हैं, तो घटाने पर चिन्ह क्या है? बदल जाते हैं, सबको पता है। ये वाला कट गया। 49d से 2d घटाइए, क्या आएगा? 47d। ठीक, चिन्ह कौन सा लगेगा भैया? 49 का चिन्ह क्या है? धन है, बड़ा 49 तो है, तो धन ही रहेगा। ठीक है, अब 106 से 12 घटा दीजिए, तो 6 से 2 घट गए 4 और यहाँ क्या बचेगा भैया? 10 ही तो रहेगा भाई, 10 से 1 घट गया 9। अब आप बताइए d बराबर क्या होगा? 94/47। अब 47 का भाग 94 में दे दीजिए, तो हमको लगता है शायद ये 2 बार जाएगा। कै बार जाएगा? 2 बार। तो आपने डी का मान निकाल लिया। अब डी का मान जब निकाल लिया तो डी का मान आप कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो। तो डी बराबर 2 समीकरण, है ना, सेकंड में रखा। समीकरण सेकंड क्या है? a + 2d बराबर 12। ये समीकरण सेकंड है कि नहीं? अब जब ये समीकरण सेकंड है a + 2d बराबर 12, ठीक, तो समीकरण सेकंड है आपका ये। अब क्या करेंगे?
डी का मान रख दो तो ए प्लस 2, डी का मान क्या है 2 बराबर 12, ठीक है। तो ए प्लस 2 का 2 में गुणा कर दो 4 बराबर 12, तो ए बराबर 12 ऋण 4, ए बराबर 12 4 घटा दो 8। तो आप देखिए आपने क्या देखा कि ए और डी के मान हमने निकाल करके आपको दिखा दिया, ठीक है। डी का मान 2 आया, ए का मान क्या आया 8। अब कौन सा पद चाहिए आपको? प्रश्न कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात करो। तो आप जानते हो 29वां पद, ठीक है, के लिए फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब वैसे आप जानते हैं 29वां पद क्या होगा, ए प्लस 28 डी, होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम चूँकि यहाँ पर सीधे लिख करके फार्मूले का प्रयोग कर दे रहे हैं, ठीक। तो 29वां पद अर्थात ए 29, एन का मान क्या लिख दिया 29, ए क्या है पहला पद, ए का मान आपने निकाल लिया है 8, एन का मान क्या 29 ऋण 1, और डी का मान क्या है 2, ठीक। तो 8 धन 29 से घटाओ 28, 28 इंटू 2, 28 का 2 में गुणा होगा, अच्छा तो इसको कोष्टक में लिख देते हैं। तो 8 धन 28 दूनी 56, अब 56 में आप 8 जोड़ दीजिए, तो 56 और 8 कितने हो गए 64। तो आपने देखा इस प्रकार हमने सवाल को हल कर दिया। तो 29वां पद क्या निकला 64, तो एपी का 29वां पद 64 है, ये आप लिख सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सवाल 9वां, किताब में देखिए 9वां प्रश्न, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 है, मतलब क्या है, तीसरा पद 4 है और 9वां पद ऋण 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए कॉपी में आप जानते हो तीसरा पद 4 है और 9वां पद क्या है ऋण 8, तो तीसरा पद क्या है लिख देते हैं प्रश्न अनुसार, तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d, ठीक। अब तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, प्रश्न में तीसरा पद दिया है 4, तो हम लिख देते हैं 4, समीकरण फर्स्ट बन गया, ठीक। और क्या दिया है 9वां पद, तो 9वां पद क्या होता है ए प्लस 8d बराबर 9वां पद दिया है ना क्वेश्चन में ऋण 8, ये समीकरण सेकंड बन गया। तो इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड समीकरण बन गए। क्या करें, दोनों को हल कर लें, तो दोनों को हल कर लोगे तो ए प्लस 2d और ए प्लस 8d, इसके बराबर 4 दिया है, इसके बराबर ऋण 8 दिया, घटा दोगे, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये कट गया। अब 8 से 2 घटाइए 6d आएगा, अब 6 कहे में लिखा जाएगा ऋण में। अब ये 8 धन में हो गया है और 4 धन में है ही, 8 4 12, तो d बराबर 12 बटे ऋण 6 क्या आएगा ऋण 2। तो d का मान क्या निकाल लिया आपने ऋण 2, d का मान क्या निकला ऋण 2। अब d का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण में लिख दो, d बराबर ऋण 2, समीकरण फर्स्ट में रखा। अब आप मान रख दोगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या है आपका ए है प्लस 2d का मान ऋण 2 लिख दिया हमने बराबर 4, तो ए 2 दूनी 4 ऋण 4 बराबर 4, तो ए बराबर 4 धन 4 अर्थात क्या आ जाएगा 8। तो आपने देख लिया ए का मान 8 और डी का मान ऋण 2, ये तो आपने निकाल लिया, ठीक। ए का मान क्या निकालना है 8 और डी का मान ऋण 2, ठीक। अब क्या चाहिए, प्रश्न कह रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो लिख दीजिए, माना nवां पद क्या होगा भैया शून्य होगा, शून्य होगा, ठीक। nवां पद क्या होगा शून्य होगा, nवां का मतलब क्या हुआ आप अंतिम पद क्या होगा आपका शून्य होगा, nवां का मतलब अंतिम पद क्या होगा शून्य होगा, अर्थात फार्मूला आपका क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान क्या दिया है प्रश्न में शून्य, ठीक है। तो इसका जगह पर क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर शून्य,
बात समझ में आ रही ना आपको? अच्छी प्रकार से समझिएगा, ठीक। nवां पद शून्य होगा अर्थात an बराबर शून्य, यह चाहे लिख देते हैं nवां पद शून्य होगा अर्थात ऐसा लिख सकते हैं an बराबर 0। an के स्थान पर क्या लिख दिया हमने? 0 लिख दिया। अब a का मान क्या निकाला है आपने? 8। n नहीं पता, ऋण 1, ठीक। d सर्वांतर क्या निकाला है? ऋण 2, तो ऋण 2 को गुणा हो जाएगा, तो 8, ठीक है। और हमको लगता है ऐसा कर लेंगे ना, ये 8 धन में है तो धन को इधर ले आइए, तो शून्य ऋण 8 हो जाएगा। इधर लिख दीजिए n-1 कोष्टक के बाहर गुणे ऋण 2। शून्य से 8 घटाइए तो क्या आएगा? ऋण 8 बराबर n-1 गुणे का निशान फिर ऋण 2। ऋण 2 कहाँ जाएगा? नीचे, तो ऋण 8 बटे ऋण 2 बराबर n-1। अब 8 में 2 को भाग दे दीजिए, 2 चौको 8 और ऋण कट जाएगा, तो 4 बराबर n-1 और ऋण 1 कहाँ आ जाएगा आपका? इधर आ जाएगा, तो 4 1 क्या हो जाएंगे? 5 अर्थात n बराबर 5। इसका मतलब AP का 5वां पद क्या होगा? शून्य होगा। AP का 5वां पद क्या होगा? शून्य होगा। ये उत्तर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार आपने देखा, हमने आपको 2 प्रश्न बता दिए, ठीक है। अब चूँकि आप 10वीं में पढ़ रहे हैं इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा देना है, ये ध्यान रहे आपको। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है। क्या लिखा है? किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। कौन समस्या है इसमें? 17वां पद क्या है? 10वें पद से 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं 17वां पद। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखेंगे आप? 17वां पद, बताओ क्या होगा 17वां पद? a + 16d, ठीक है। और आपसे अगर कहा जाए कि 10वां पद क्या है? 10वां पद क्या होगा? a + 9d। अब आप देख रहे हो कौन सा पद 7 अधिक है? 17वां पद, मतलब ये वाला पद, ठीक है। 10वां पद अर्थात ये वाला पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है, ठीक। अब लिख देते हैं प्रश्नानुसार 17वां पद क्या लिखेंगे? 17वां पद, ये क्या लिखा? 10वां पद, ठीक है। कौन सा पद 7 ज़्यादा है? आप जान रहे हो प्रश्न कह रहा है कि 17वां पद, ये वाला पद, ठीक है, 10वें पद से क्या है? 7 ज़्यादा है। तो अगर 7 इसमें हम जोड़ देते हैं तो ये ज़्यादा कम का सवाल ही नहीं, तभी तो बराबर आ गया, ठीक है भैया। अब दोनों पद क्या हो गए? बराबर हो गए। अब आप खुद जानते हो कि ये इधर ले आए इसको, तो 17वां पद ऋण 10वां पद बराबर 7। 17वां पद क्या है? a + 16d, ठीक। और 10वां पद क्या है? a धन 9d, यहाँ लिखेंगे a धन 9d, ठीक है। क्योंकि ऋण के बाद आप लिख रहे हो तो कोष्टक में लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि ऋण का गुणा हो जाएगा इसके अंदर, तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, अर्थात a + 16d - a - 9d बराबर 7। a कट गए, 16 से 9 घटाओ कितना आएगा? 7। 9 घटाइए 7 आ गया, तो 7d बराबर 7, तो d बराबर 7 बटे 7 अर्थात 1, ठीक। तो आप देख रहे हैं ना, श्रेणी का क्या निकालना है आपको? क्या नहीं, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। श्रेणी का सर्वांतर क्या आ गया? 1। इस प्रकार 3 प्रश्न हो गए। इन्हीं को क्या करना है आपको? घर में पुनः लगाना है शेष फिर।